हेलो मैम। ओह हाय। मैम आप कुछ कॉमन मिस्टेक के बारे में बात कर रहे थे। क्या आप वो हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस जरूर। सो हेलो भाषा लर्नर्स, वेलकम बैक टू भाषा मंत्र। सो आज हम बहुत ही कॉमन हैबिट के बारे में बात करेंगे। तो जब भी हम इंग्लिश में किसी से बात करते हैं तो मोस्टली हम यस और ओके में जवाब देते हैं। बट अगर आपको अपनी इंग्लिश को नेचुरल और कॉन्फिडेंट दिखाना है तो इंस्टेड ऑफ सेइंग यस और नो हम और क्या चीजें यूज कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो के अंदर। देखो, जब आप सिर्फ यस और ओके बोलते हो तो आपकी जो कॉन्वर्जेशन है वो बहुत रोबोटिक साउंड करती है। आपने कभी नेटिव स्पीकर को इंग्लिश में बात करते हुए सुना है? हमेशा नोटिस करना उनका टोन, इमोशंस और कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से रिप्लाईज होते हैं। तो चलिए हम भी हमारे कॉन्वर्जेशन और रिप्लाईज में थोड़ा सा वेराइटी लेके आते हैं। ओके, सो व्हेन यू एग्री विद समबडी तो आपको यस के अलावा और क्या बोलना चाहिए? तो देखते हैं। जैसे एब्सोल्युटली, यू आर राइट, दैट्स सो ट्रू एंड एग्जैक्टली। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कोई आपसे बोलता है कि दिस मूवी वॉज अमेजिंग, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? यस, ओके, नहीं, मजा नहीं आया, नहीं। तो हम बोल सकते हैं एब्सोल्युटली आई लव्ड इट, राइट। तो सेकेंड इज व्हेन यू वांट टू कंफर्म। अगर आप कुछ कंफर्म करना चाहते हैं तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ओके हम क्या बोल सकते हैं? श्योर थिंग्स, नो प्रॉब्लम, गॉट इट एंड साउंड्स गुड, राइट। तो हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। अगर कोई आपसे कहता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, कैन यू सेंड मी दैट फाइल टुडे, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? आपका रिप्लाई होना चाहिए श्योर थिंग्स, आई विल डू इट बाय टुडे। सो when you are politely agreeing to something but not 100%, so at that time what will you say? Could be, or I think so, I guess so, right? हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। So he will be late today, so हमारा रिप्लाई क्या होना चाहिए? Could be, he's always late। जैसे कि मैंने बहुत बार नोटिस किया है, जब हम बहुत एक्साइटेड और हैप्पी सिचुएशन में होते हैं तो हम यस और ओके बोल देते हैं। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग यस और ओके हम क्या बोल सकते हैं? दैट्स ग्रेट, ओह वाओ, ग्रेट आइडिया। और हम बोल सकते हैं या फिर अमेजिंग, वाओ, दैट्स कूल। ठीक है, अब हम देखते हैं इसको एग्जाम्पल पे। जैसे किसी ने आपसे पूछा वी आर गोइंग फॉर अ टूर, तो आपका रिप्लाई क्या होना चाहिए? ओके या यस? नहीं, आपका रिप्लाई होना चाहिए wow, what a great idea, let's go, I am excited। अब इन फ्रेजेस को सिर्फ सुनना नहीं है, प्रैक्टिस भी करना है। नेक्स्ट टाइम कोई भी आपसे कुछ कहे तो सोचो दैट कैन आई ऐड सम बेटर रिप्लाईज इंस्टेड ऑफ सेइंग यस और ओके। तो हमें एक बहुत ही बेसिक ट्रिक को याद रखना है, रिपीट एंड रिएक्ट। मतलब उनके सेंटेंस का थोड़ा सा पार्ट रिपीट करो एंड अपना रिएक्शन ऐड करो। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव फिनिश्ड माई रिपोर्ट, ओह यू फिनिश्ड इट, दैट्स ग्रेट। देखो कितना नेचुरल साउंड कर रहा है ना। सो भाषा लर्नर्स, अब आपको पता लग गया होगा कि आपको अपने इंग्लिश को नेचुरल साउंड कैसे करना है इंस्टेड ऑफ सेइंग यस और ओके। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। एंड वन मोर थिंग, इफ यू वांट मोर सच टिप्स, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।